दोस्तों हम एक न्यू सीजन स्टार्ट करने वाले हैं और ये सीजन दोस्तों एक ऐसी कहानी पर आधारित है जो कि एक लड़की की स्टोरी होती है। ये लड़की की जिंदगी काफी दुख में बीती होती है। बचपन से लेकर अभी तक ये दुख के साये में रहती थी, लेकिन अचानक से इसकी जिंदगी में एक ऐसा लड़का आता है जिससे इसको प्यार हो जाता है और इसकी जिंदगी बदल सी जाती है। चलिए शुरू करते हैं इसका पहला एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक फैमिली को जो कि मियामी को डांट रही होती है और उससे उल्टा सीधा बोल रही होती है और मियामी को इसकी आदत भी हो चुकी थी। वो वहाँ से चली जाती है बिना कुछ बोले। मियामी के जाने के बाद दोस्तों अगले दिन एक आदमी की एंट्री होती है जो कि रिश्ता लेकर आया हुआ था और रिश्ते की बातों को इस घर के नौकर भी बातचीत करने लग जाते हैं। ये घर की मालकिन देख लेती है और सुन लेती है और उन्हें काम करने के लिए बोलती है। इन सभी की बातें मियामी भी चुपके से सुन रही थी। तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसे देखकर मियामी भी बहुत खुश हो जाती है। एक्चुअली दोस्तों ये लड़का और मियामी एक दूसरे को पसंद करते थे और मियामी को सिर्फ इसी लड़के की वजह से खुशियाँ मिलती थी और इसी की वजह से खुश रहती थी। यहाँ पर ये लड़का भी मियामी को बोलता है कि मुझे तुम्हें खुश रखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं दोस्तों अगले ही दिन दोस्तों मियामी के लिए या फिर इस लड़की के लिए यानी कि सिस्टर के लिए एक रिश्ता तय होता है, लेकिन मियामी ये नहीं समझ पा रही थी कि वो रिश्ता मेरे लिए आया था या फिर मेरी बहन के लिए आया था। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि अगले दिन मियामी अपने घर के कपड़े धो रही थी बिल्कुल नौकरों के साथ और नौकरों की तरह, और इसी का फायदा उठाते हुए इसकी बहन उसका मजाक भी उड़ाती है। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि वही कल वाला लड़का मियामी के घर पे आता है और मियामी को कुछ गिफ्ट भी देता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों यह लड़का काफी खुश नहीं दिख रहा था और मियामी को भी बहुत ज्यादा चिंता भी हो रही थी। तभी मियामी को उसके पिता बुलाते हैं और उसके पिता के पास पहुँचने के बाद वो देखती है कि वह लड़का और उसकी सिस्टर उसके साथ बैठे थे। यानी कि यहाँ हमें पता चलता है कि मियामी का जो दोस्त है जिससे वो प्यार करती थी उसकी शादी उसकी बहन से तय हो गई थी। जिसके बाद मियामी भी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो समझ जाती है कि मेरे साथ ऐसा ही लिखा था और ऐसा ही होना था। फिर मियामी यहाँ से चली जाती है और फिर हमें सीन दिखाया जाता है उसी लड़के का जो कि अपने पिता से लड़ रहा था क्योंकि वो भी चाहता था कि मियामी से शादी हो, लेकिन उसकी उसके साथ शादी नहीं होती बल्कि उसकी सिस्टर से होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मियामी और वह लड़के अगले दिन मिलते हैं जहाँ पर वो ढेर सारी बातें करते हैं। साथ में वो लड़का उससे माफी भी मांगता है, लेकिन मियामी बोलती है और एक्सेप्ट भी करती है कि उसके साथ ऐसा ही होना था। फिर वो कपड़े पैक करके वो कहीं चली जाती है। एक्चुअली दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि मियामी इस घर को इसलिए छोड़कर चली जाती है क्योंकि उसके लिए कहीं और रिश्ता तय हुआ था। इसी के बाप ने इसका रिश्ता तय किया था, तभी ये उसके पास जा रही थी अपना घर बार छोड़ के। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि मियामी अपने बचपनों के दिन याद कर रही थी जब उसकी माँ उसके साथ ही, उसकी माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि वो चलते चलते अपनी राह पर और यहाँ पर एक गाना भी बजता है। फिर दोस्तों ये अपने उस घर तक पहुँच जाती है जहाँ पर उसकी शादी तय हुई थी। जहाँ पर जाने के बाद दोस्तों ये उस लड़के को देखती है। उस लड़के को देखते ही ये उसके ऊपर दीवानी हो जाती है। आगे क्या होता है ये नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया गया है। तो अगर आप नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।